Most welcome everyone at my YouTube channel Study with Satish. Now, this video is related with your basic accounting terms and it is very fruitful for you. Now, see this video and try to understand the basic concept. First point is given here, goods. Now see, goods include all those things which are purchased for resale, for which are used for producing the finished goods or products, which are also meant to be sold. Thus, for a furniture dealer, purchase of chairs and tables is known as goods, while for others it is known as or termed as asset. देखो यहाँ पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट आपका गुड्स है, मीन्स कहने का यहाँ पर ये सेंस है कि जिस भी गुड्स की डीलिंग बिजनेसमैन कर रहा है, दैट थिंग्स इज़ द गुड्स फॉर द बिजनेसमैन. जिस चीज़ को बिजनेसमैन परचेज करता है और परचेज करने का जो इंटेंशन है वो रीसेल है, और रीसेल करना या प्रोड्यूस करना, और इस प्रोसेस के थ्रू कुछ मनी अर्न करने की अगर बात की जाए तो हम उसको गुड्स बोलेंगे. अब अगर आपसे एक एग्जांपल की मैं बात करूं, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो, फर्नीचर डीलर परचेज ऑफ चेयर एंड टेबल इज नोन एज गुड्स. अगर कोई बिजनेसमैन है जो फर्नीचर के सेगमेंट में डीलिंग करता है, जो फर्नीचर का बिजनेस किया हुआ है, तो उस बिजनेसमैन के लिए वो जो फर्नीचर होगा उसके परचेज करने का काम या उसके सेल करने का काम क्या होगा? गुड्स. यानी उस बिजनेसमैन के लिए वो फर्नीचर गुड्स के तौर पे ट्रीट होगा. लेकिन अगर वही फर्नीचर दूसरे बिजनेसमैन, जो कि मान लो इलेक्ट्रिक का बिजनेसमैन हो या कॉस्मेटिक का बिजनेसमैन हो, तो उसके लिए वो फर्नीचर फिर गुड्स की कैटेगरी में नहीं आएगा, उसके लिए वो एसेट हो जाएगा. ठीक है, जिस चीज़ में बिजनेसमैन डीलिंग करता है वो चीज़ उसके लिए गुड्स के तौर पे काउंट की जाती है, लेकिन वही चीज़ दूसरे सेगमेंट में बिजनेस करने वाले बंदे के लिए एसेट हो जाती है. वाउचर. A voucher is a document which provides the authorization or authenticity to be, and on the basis of which the business transactions are first of all recorded. देखो, वाउचर वर्ड को बताने के पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं. जैसे अगर आप गुड्स को परचेज करते हो, मार्केट से कोई सामान लेते हो, तो आप लोगों को एक वाउचर मिलता है या एक स्लिप मिलती है. ठीक है, अगर आप उसको देखोगे तो उस पर क्वांटिटी, रेट, डेट और टोटल अमाउंट ये सारा कुछ मेंशन रहता है. ठीक है, तो देखो यहाँ पे वाउचर में ये पॉइंट आता है कि वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड्स द ऑथराइजेशन टू बी एंड ऑन द बेसिस ऑफ विच द बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल और सब्सिडियरीज बुक्स. तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि वाउचर वो चीज़ है जिसके बेस पे हम सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, और वाउचर एक तरीके से ऑथेंटिक है, एक ऑथराइजेशन है. आप कह सकते हो कि एक तरीके से एविडेंस है जो ये प्रूफ करता है कि ये ट्रांजैक्शन हुआ है, और उसी ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में या फिर सब्सिडियरीज बुक्स में. लेकिन बेस क्या होगा हमारा? बेस हमारा वही वाउचर, वो स्लिप होगा जो कि ये प्रूफ करेगा कि यस, दिस ट्रांजैक्शन हैड बीन टेकन प्लेस इन द पास्ट. A separate voucher is prepared for each transaction and it specifies the accounts to be debited or credited. हर एक ट्रांसैक्शन के लिए अलग अलग वाउचर प्रिपेयर किए जाते हैं, और ये प्रूव करता है कि कौन से अकाउंट को डेबिट करना और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है. नेक्स्ट पॉइंट यू सी, डिस्काउंट. इट इज़ ए रिबेट और एन अलाउंस गिवन बाय द सेलर टू द बायर. इट इज़ टू टाइप्स ऑफ. देखो, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की मैं बात करूँगा अभी आगे, लेकिन पहले आप मीनिंग ये समझ लो. डिस्काउंट क्या है? एक तरीके से छूट कह सकते हो. आप लोग भी इस वर्ड से फेमिलियर हो. जब आप कोई प्रोडक्ट परचेज करने जाते हो तो उस पर डिस्काउंट कुछ ना कुछ परसेंट रहता है. बुक आपने परचेज किया मार्केट से, उस पर भी कुछ आपको डिस्काउंट मिलता है. तो डिस्काउंट का मतलब क्या? एक तरीके से छूट आप समझ सकते हो और रिबेट समझ सकते हो. देखो, ट्रेड डिस्काउंट की अगर हम बात करें, देन व्हेन डिस्काउंट इज अलाउड बाय अ सेलर to its customer at a fixed percentage on list price of the goods, it is called trade discount. जब जो हमारा बिजनेसमैन है, जो हमारा कह सकते हो कि सेलर है, सप्लायर है, जब वो अपने कस्टमर को एक फिक्स परसेंटेज, जो भी गुड्स की लिस्ट प्राइस है उस पर एक फिक्स्ड परसेंट से अगर डिस्काउंट दे रहा हो तो हम उसे ट्रेड डिस्काउंट की कैटेगरी में रखते हैं. और एक पॉइंट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, दैट ट्रेड डिस्काउंट
देखो यहाँ पर दिया है इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज इट इज़ डिडक्टेड इन द इनवॉइस और कैश मेमो इटसेल्फ फ्रॉम द ग्रॉस वैल्यू ऑफ गुड्स। हम लोग जर्नल एंट्री बनाते समय ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे जर्नल एंट्री में कहीं पर भी, बल्कि जितनी भी हमारी लिस्ट प्राइस होगी उस प्राइस में से उतना परसेंट का ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर लेंगे। सपोज दैट अगर 20,000 का गुड्स हो एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो हम 20,000 पर 10% काउंट करके 20,000 से वो अमाउंट माइनस कर लेंगे। जर्नल एंट्री में हम उस माइनस की हुई अमाउंट को शो करेंगे लेकिन ट्रेड डिस्काउंट वर्ड को शो नहीं करेंगे। बट सी द नेक्स्ट कैश डिस्काउंट। व्हेन डिस्काउंट इज अलाउड टू द कस्टमर फॉर मेकिंग क्विक पेमेंट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। अब अगर हम कैश डिस्काउंट की बात करें तो कैश डिस्काउंट क्या होता है, ये भी जो सेलर है, जो सप्लायर है, वो अपने कस्टमर को प्रोवाइड करता है। लेकिन इस कैश डिस्काउंट को प्रोवाइड करने का जो इंटेंशन होता है वो क्विक पेमेंट होता है, मीन्स जल्दी से हमको अमाउंट मिल जाए। अब जैसे मान लो अगर आप कोई गुड्स परचेज करने जाते हो और अगर उसकी वैल्यू 100 रुपीज़ हो और बिजनेसमैन ने, सप्लायर ने, जो वो शॉपकीपर है, उसने कहा कि अगर आप इसे परचेज करते हो तो मैं आपको तुरंत ये 5%, 3%, 10% का डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो क्या होगा, अब अगर आप उस गुड्स को परचेज करते हो तो आपको उतने % का डिस्काउंट दिया जाएगा। इसका मतलब ये केवल एक तरीके से क्विक पेमेंट रिसीव करने के लिए कैश डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाता है। सो नाउ सी हियर, फॉर पेमेंट विद इन अ वीक इट विल बी कॉल्ड एज कैश डिस्काउंट एंड इट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट इट इज़ ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब जो कैश डिस्काउंट होगा हम लोग उसे जर्नल एंट्री बनाते समय रिकॉर्ड करेंगे, मीन्स कैश डिस्काउंट ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जर्नल एंट्री जब भी बनेगी तो कैश डिस्काउंट को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। ओके, नाउ दीज आर सम पॉइंट्स related with your basic accounting terms. Thank you for watching video. Please now like it, share it and subscribe it. Thank you so much.